Welcome guys, welcome to day 40 of our daily PYQ डिस्कशन प्रोग्राम में। और आज हम 2021 के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे PYQs हम डिस्कस करेंगे। और यही नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। देखो, ये पहला क्वेश्चन है कि यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड और आर्बर डे फाउंडेशन ने जो है रिसेंटली बोलते हैं हैदराबाद को ट्री कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ये टैग दिया हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? मैंने आपको बहुत बार ये बताया हुआ है, खुद एग्जामिनर whenever you want to attempt any random question like this, खुद एग्जामिनर के बूट्स में अपने पैर डाल के सोचो, है ना। फिर सोचो, मतलब इन एग्जामिनर के माइंड से सोचो कि इस स्टेटमेंट में जो इतने सारे फैक्ट दिए गए हैं उनको अल्टर करना एग्जामिनर के लिए कितना टफ होगा। सोचो, हैदराबाद दिया हुआ है, 2020 दिया हुआ है, यूएनसीडीएफ, इसमें से कुछ भी वो अल्टर कर सकता है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका मन करेगा कि इनमें से किसी एक चीज को वो, है ना, इनकरेक्टली आप लगाएं। इस लॉजिक का लगा के अगर आप तीन से चार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें से दो या तीन, ये टेस्टेड है, मैं प्रूव नहीं कर सकता, टेस्टेड है, अप्लाई करके देख लेना, दो या तीन क्वेश्चन जो है आप इस लॉजिक से अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो दूसरी स्टेटमेंट कह रही है हैदराबाद वाज सिलेक्टेड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉर दिस ईयर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, हैदराबाद क्योंकि अर्बन एरिया है और अर्बन फॉरेस्ट अगर वहाँ ग्रो हो रहे हैं तभी तो ट्री सिटी उसको दी जाएगी, राइट। सो हैदराबाद हैदराबाद पूछ रहे हैं, इस इससे ये तो आपको मिल रहा है, कम से कम एक हिंट मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है कि यस, ये हैदराबाद ही होगा। लेकिन गुरु, ये जो है ये आपको यूएनसीडीएफ ने नहीं बल्कि एफएओ ने मिल करके, राइट, एफएओ ने आर्बर डे फाउंडेशन के साथ मिल करके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारा काम किया हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स मंथली जारी करती है। सो आपका जो ये स्टेटमेंट है, राइट, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है। इसमें से ऑप्शन जाकर देख लेना, वो जो है आपको, राइट। सो डी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। लेकिन ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ये मैंने इसीलिए नहीं पूछा कि ये क्वेश्चन आपको फिर से नहीं आएगा, आपको फिर से आएगा, राइट। इसे छोड़ो, फॉरेस्ट राइट एक्ट ये तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। आपको क्वेश्चन आएगा हैदराबाद पे ही, क्योंकि 2022 में हैदराबाद को ग्रीन सिटी अवार्ड भी मिला हुआ है। ग्रीन सिटी, वर्ल्ड की ग्रीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये अवार्ड देने वाला इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर, राइट, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, राइट। हॉर्टिकल्चरल डेवलपर्स की एक जो एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन, उन्होंने जो है ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद को दिया हुआ है, राइट। ट्री सिटी अलग है, ग्रीन सिटी का अवार्ड अलग है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो है आप, राइट, यू सीडीएस का एक बहुत अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन था यूपीएससी का, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है एक बार। तो इसमें देखो, यहाँ से बात आपने ये उठानी है कि जो आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वो 1980 से पहले जो जो स्केड्यूल ट्राइब्स फॉरेस्ट को ऑक्युपाई कर रहे थे उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है अनडिस्प्यूटेडली। ये डेट आपने याद रखनी है, फिर से वो पूछ सकता है। बिल्कुल सही बात है, इस डेट पे क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका जो है लागू हुआ था, ये बात आपने याद रखनी है। और ये बात भी सही है, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट पे इसके इम्प्लीमेंटेशन का ऑनर्स है। एंड एक्ट सीक्स टू रिकॉग्नाइज वेस्ट सर्टेन फॉरेस्ट राइट्स एंड फॉरेस्ट dwelling scheduled tribe एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers। तो ये बात, राइट, ये तीनों बातें आपकी सही की ओर जा रही है। 1 2 एंड 3 आपका इसका आंसर है। ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ था, एक पीवाईक्यू। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना ग्रुप, इसके तहत क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, कम से कम इतना याद रख लेना, न्यूज में होता है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो आपके इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत डिक्लेयर हो रहा है, ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं डिक्लेयर हो रहा है। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। और एक बात आपने और भी याद रखनी है कि जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये दोनों चीजें आपकी इंडियन, है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत 1928 का जो 27 का जो एक्ट है उसके तहत ये डिक्लेयर हो रहे हैं। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो ये कुछ बातें याद रखनी है। सिमिलर क्वेश्चन, क्रिएटिव सिटी का जो टैग है यूनेस्को ने दिया हुआ है श्रीनगर को इस साल, और 6 इंडियन सिटीज को ये मिल चुका है। मुंबई को फिल्म की कैटेगरी में, चेन्नई को आपके, राइट, क्या कहते हैं, ये क्राफ्ट, क्या कहते हैं,
ये लिटरेचर एंड म्यूजिक के कैटेगरी में, राइट। एंड वाराणसी और जयपुर को आपकी म्यूजिक की कैटेगरी में इसमें मिला हुआ है। एंड हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ये मिला हुआ है। सो ये अलग अलग जो चीज़ें हैं, राइट, ये आपको देखने को मिलेगी इसमें। 7 कैटेगरीज में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का अवार्ड देता है। श्रीनगर का एक आर्ट याद रख लेना, पेपियर मैश, पेपर से बनी हुई अच्छी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, है ना। अखरोट के वहाँ पे बहुत अच्छे आपको क्या कहते हैं, काफ़ी क्राफ्ट देखने को मिलेंगे श्रीनगर के, वो फेमस है। और साथ में आपने याद रखना, ये जो पेपियर मैश है, जो पेपर से बनी हुई चीज़ें हैं, ये जो इनकी आर्ट है, ये ईरान से लाई गई है। सो वहाँ से इम्पोर्टेड है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिल्कुल स्टैटिक नेचर का है, राइट। याद रखना होगा तो रख लेना, राइट। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच जो है, डेफिनेटली जो है आपका CCAF ने लॉन्च किया हुआ है। ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। CGIAR जो है, ये क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का जो मिशन है, ये कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि फ्रांस में हेडक्वार्टर्ड है, राइट। इसके अंडर ये काम कर रहा है। ये तीनों चीज़ें सही है। 2022 का PYQ है, 21 का। देर आर लेस चांसेस कि ये रिपीट हो जाए, लेकिन यहाँ से आपने याद रखना है ग्रीन एग प्रोजेक्ट, राइट। कुछ एडिशनल ग्रीन एग प्रोजेक्ट जो कि न्यूज़ में है, ये क्या कहते हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF के तहत फंड इंडिया में किया जा रहा है ग्रीन एग प्रोजेक्ट। और ये FAO ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक स्पेसिफिक स्टेट्स में चला रही है, नॉट इन ऑल स्टेट्स। एग्रीकल्चर को ग्रीन बनाने के लिए ये जो है आपका काम किया जा रहा है। सो ये बातें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इन ऑर्गेनिजम्स को पहले कंसिडर करो और बोलो कि इनमें से मैराइन प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो लोग होते हैं, वो जीव होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके थ्रू वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब बताओ इसमें से, देखो साइनोबैक्टीरिया आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना गुरु, उसे हम कह रहे होते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो डेफिनेटली जैसे आपका, राइट, आपका स्पाइरुलिना हो गया, है ना, एनावेना हो गया, ये जो ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये जो चीज़ें हैं, राइट। और इवन आपके फॉर एग्जांपल डायनोफ्लैजेलेट्स हो गए, डायनोफ्लैजेलेट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। डेफिनेटली डायटोम एक तरीके का एल्गी ही है, एल्गी ही होती है डायटोम। ये अलग अलग कलर की हो सकती है। और डायटोम के बारे में स्पेशल बातें आपने याद रखनी है कुछ एक, कि जितना भी मैराइन ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से 50% से ज़्यादा डायटोम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। डायटोम जो है आपकी शैलो वाटर में आपको देखने को मिलेंगे, बिटवीन 200 मीटर की डेप्थ टू 600 मीटर की डेप्थ। और ये डायटोम्स जो है अलग अलग कलर के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ये ब्राउन कलर के हो सकते हैं, और नीचे डेप्थ में जाते जाते ये रेड कलर के होंगे, डेफिनेटली। और ये कलर क्यों है, इसके पीछे भी एक, राइट, एक कॉन्सेप्ट है। डायटोम्स में जो पिगमेंट है, राइट, जैसे पेड़ पौधों में ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, राइट, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। मैंने आपको बताया भी था अन अकेडमी के लेक्चर में कि इसमें जो है क्लोरोफिल की जगह आपको, इट इज नॉट आइसोप्रीन, बट देर इज, राइट, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम। इनके इनमें एक अलग, राइट, इनमें एक अलग ऐसा पिगमेंट रहता है, जिसकी वजह से जो है इनका कलर जरूरी नहीं है कि ग्रीन हो। ये आपका पिंक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये कौन सी कलर की लाइट रिसीव कर रहा है, राइट। अगर अगर डेप्थ तक ब्लू लाइट ही जा पा रही है, क्योंकि ब्लू लाइट तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली होती है, तो जो ब्लू या फिर ब्लू के करीब वाली जो लाइट है, वो ओशन में ठीक ठाक डेप्थ में जा रही है, तो डेप्थ में मिलने वाली आपकी जो एल्गी है वो रेड कलर की होगी। क्योंकि हमें मालूम है जो मैटर जिस कलर का होगा, उसके बिल्कुल अगेंस्ट वाला जो कलर है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, अपना कलर रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। अब सोचो अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट या ब्लू लाइट आपकी डेप्थ में पहुंच रही है और एल्गी यहाँ ग्रीन कलर की होगी, तो क्या वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगी? नो, पिगमेंट वो वाला वहाँ काम नहीं कर पाएगा। दिस इज वाई, है ना। ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे इसके, और 2 और 3 आपका इसका आंसर है। ये बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। ये फोरामिनीफेरा वगैरह, ये मतलब ये जो है आपके सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फोरामिनीफेरा मैराइन ऑर्गेनिजम्स है, राइट। और ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, राइट। ये आपने बातें याद रखनी है। और इसमें आपको ये एक तरीके से ऑस्मोट्रॉप्स हैं, ऑस्मोट्रॉप्स, ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ये अपना खाना, जो भी इनको मतलब वहाँ पे डेट्रिटस मिलेगा, उसको उसको ये घेर लेते हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह।
और फिर उसे अपनी सेल के अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, फिर जो है वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट फोरामिनिफेरा, साइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा, राइट। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि इनमें से कौन से एनिमल है जो कि रोल अप हो जाते हैं टू प्रिवेंट कैप्चरिंग बाय प्रेडेटर्स। क्वेश्चन में बताया हुआ है हेजहॉग, मरमॉट, पेंगोलिन। देखो पेंगोलिन जो है ना, सबने पढ़ा हुआ होता है इंडियन पेंगोलिन के बारे में। इतना ज़्यादा आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंडियन पेंगोलिन है, और चाइनीज पेंगोलिन आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, राइट। तो सीआर कैटेगरी में चाइनीज पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में, और इंडिया में दोनों मिल रहे हैं। याद रखना, जो इंडियन पेंगोलिन है, जो ये पेंगोलिन है, इसकी शेप तो देखो आपने सबने देखी होगी पेंगोलिन। तो ये तो रोल अप हो रहा है, स्केलर बॉडी जिसकी रहती है, अगर वो आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दे, अब याद रखना ये पेंगोलिन है। तो जो इंडियन पेंगोलिन है, ये आपको नॉर्मली हर जगह देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर आपकी एरिड प्लेसेस, राइट। एरिड प्लेसेस के अलावा इंडिया में लगभग हर जगह वो मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये मत लगा लेना इसकी बॉडी शेप देख के कि ये एरिड एरिया में ज़्यादा होगा, नो, समझ गए। और ये होता है आपका हेजहॉग गुरु, राइट। ये क्या करता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, हेज माने किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। तो ये ऐसा हॉग है जो खुद को हेज कर जाए। तो मतलब ये वर्ड प्ले ही है। ऑप्शन आपको बता रहे हैं, यूपीएससी के ऑप्शन बता रहे हैं कि इनमें से कोई ना कोई गलत है। ये देखो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव नहीं है, कोई ना कोई गलत है, या फिर कोई दो ही ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल ये दो आपके लगते हैं, 1 और 3, राइट। सो इसको आप लगा सकते हैं, हेज से आप समझ सकते हैं कि किसी चीज को वो हेज कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, 1 और 3। ये तो मतलब मरमोट ऐसे ही दे दिया हुआ है आपके, मतलब पहाड़ी एरिया में थोड़ा बहुत मिलेगा, सूखे एरिया में मरमोट नाम की ये एक तरीके की स्क्वायरल रहती है ये, राइट। सो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंडिया इसका सिग्नेटरी है ही नहीं। यहाँ से ये लॉजिक सीखना है कि अगर वो फ्यूचर में भी आपसे कोई कोई ऐसा मतलब उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो ये बात याद रखनी है कि अगर इंडिया सिग्नेटरी होता ना, उस चीज़ का सिग्नेटरी होता या रेटिफाई भी कर लिया होता, तो तो डेफिनेटली आपने जो है अपने बेसिक सोर्सेज में वो बात पढ़ी होती। इतनी बड़ी डिक्लेरेशन है, यही बात यहाँ से उठानी थी, राइट। सो एंड अगला क्या ऑप्शन है इधर कि इट इज़ लीगली बाइंडिंग, नो। फिर से अगेन याद रखना कि जो डेक्लेरेशंस होती है, डेक्लेरेशंस आर यूजुअली, दे आर नेवर लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, दे आर यूजुअली ट्रीटी, दे आर यूजुअली प्रोटोकॉल्स, राइट। प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं कुछ एक, है ना, कुछ एक, फॉर एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह हो गए, कन्वेंशन हो गई। कन्वेंशन आए तो लीगली बाइंडिंग होती है नॉर्मली। तो 3 को भी हटा दो, है ना, 5 को भी हटा दो, 3 हटा दो, 5 हटा दो, और ये हो सकता है ट्रू। तो यहाँ पे आप तुक्का भी लगाना चाहेंगे, राइट। सो 3 तो हटाना ही है, डन, आपका आंसर आ गया ए। समझ गए बात को। बट यहाँ से आपने कुछ अफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव जो मैंने ऑलरेडी कराए भी हुए थे, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं ताकि यूट्यूब वालों को भी थोड़ा बेनिफिट हो, राइट। उस चीज़ को एक बार फिर से देख रहे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव है, याद रखना किसका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इतना ही याद रखना। तो ये क्या चाह रहे हैं, 1 ट्रिलियन ट्रीज को ये प्लांट करना चाह रहे हैं बाय 2030। एक और बात आपने याद रखनी है बोन चैलेंज के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने आईयूसीएन के साथ मिलकर के बोन चैलेंज लॉन्च किया हुआ है। दे वांट कि 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030 ये आप जो है प्लांटेशन करो दुनिया में। तो बोन चैलेंज के बारे में भी याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के बारे में न्यूज में रहता है, क्वेश्चन बन सकता है। रेड प्लस इनिशिएटिव न्यूज में होता है, यूएनएफसीसी के अंडर ये इनिशिएटिव है, ये बात याद रखनी है। 2013 के आसपास रेड प्लस इनिशिएटिव वहां पे अडॉप्ट किया गया। और रेड प्लस जो है रेड पे, राइट, ये जो रेड रहता है आपका नॉर्मली, ये रिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। तो रेड से इसमें प्लस चीजें कुछ ऐड की गई है। ये क्या ऐड की गई है, रेड प्लस में आपकी वो एक्टिविटीज भी आ रही है जो कि कंजर्वेशन, नॉट ओनली प्लांटेशन अफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, बल्कि कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, लोकल कम्युनिटी के एंगेजमेंट इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, इन सब चीजों की बात कर रहा है, नॉट ओनली प्लांटेशन। तो ये कुछ बातें आपने जो है इन चीज़ों के बारे में याद रखनी है। आई होप ये लेक्चर सीरीज, छोटी छोटी लेक्चर सीरीज आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी। आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सी सेट का डर है तो डेफिनेटली सी सेट की वीडियो जा रही है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कॉम्प्रिहेंशन और कुछ एक लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपको पॉइंट, है ना, एकदम पॉइंट मैनर में वहां पे सॉल्व करने हैं, देखे और सॉल्व कर दिए। सो टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।